हेलो बच्चों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने इसके पहले भी अनाउंस किया था कि फाउंडेशन कोर्स जिसमें हम लोग बेसिक स्कूल कंटेंट यानी कि जो आईसीएसई सीबीएसई है उसका जो स्कूल कंटेंट है वो कवर अप करते हैं। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट्स में फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऐसे चैप्टर्स पढ़ाया जाता है जो आपका 9-10 के बाद आप फिर से 11-12 में पढ़ने वाले हैं। फ़र्क इतना होता है कि जितना आप कंटेंट जो क्वालिटेटिव पार्ट है कहिए या क्वांटिटेटिव पार्ट है जो क्लास 9 के चैप्टर्स में, क्लास 10 के चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं या क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, वो फिर से आपको वहाँ 11 और 12 में जाके पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप आईएससी बोर्ड में हैं या सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में। और जिस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जेई एज वेल एज नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो बेसिकली देखा जाता है कि 8 to 10 आप जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसमें जो कॉमन चैप्टर्स है आप उधर 11-12 में पढ़ते हैं, बीच में आपका बहुत ज़्यादा गैप है। यानी कि जितना कंटेंट आप अप टू 10 पढ़ रहे हो और वही चीज़ जब आप 11 में या 12 में पढ़ते हैं तो वो काफ़ी इलेबोरेटेड होता है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका लर्निंग है, जो आपका प्रिपरेशन है, नॉलेज है, वो अप टू 10 एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वही चैप्टर का जब आप रिपीटेशन करते हो 11 में या 12 में तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा वो इलेबोरेटेड होता है, इतने ज़्यादा इन डेप्थ में वो डिस्कशन है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर आपका एड ऑन आइडिया नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, एड ऑन नॉलेज नहीं है, तो आप एक बहुत अच्छा स्कोरर होते हैं अप टू 10th बोर्ड में, है ना, सीबीएसई 10th बोर्ड हो या आईसीएसई 10th बोर्ड हो, आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन फिर आप 11 या 12 में जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। आप खुद के साथ ये मैच नहीं कर पाते हैं, आपको बिलीव ही नहीं होता है कि आप इतना अच्छा स्कोर कर चुके हैं आईसीएसई में या सीबीएसई में, आप एक बहुत अच्छा स्कोरर है, रैंकर है, और वही आप 11 में उसी सब्जेक्ट को जब पढ़ रहे हो और आपका फीडबैक बहुत ऑर्डिनरी लेवल हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर टीचर कहता है कि अरे कैसे तुमको 10th में इतना मार्क्स आ गया, तुमको तो कुछ नहीं आता सब्जेक्ट में, तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है ना। और आप सोचते हो कि क्या वाकई मैं वो स्कोर डिज़र्व नहीं करता हूँ जो मैं 10th तक स्कूल में या बोर्ड में स्कोर किया हूँ। तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल मायूस नहीं होना है, किसी तरह का कोई भी डिप्रेशंस या प्रेशर नहीं लेना है। एक्चुअली होता क्या है, देखिए, आप अप टू 10th उतना ही पढ़ते हैं जितना आपका स्कूल बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जनरली 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन तक आपका जो स्कूल प्रोसेस है उसमें बुक के जो कंटेंट है, चाहे आप आईसीएसई में पढ़ते हो या सीबीएसई में, तो आपका नॉलेज, आपका लर्निंग, आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, एक सब्जेक्ट के बारे में जानकारी बिल्कुल उतना ही होता है जितना आपका सो कॉल्ड प्रेस्क्राइब्ड बुक या कुछ हद तक एक आध एड ऑन बुक्स जो आप पढ़ते हो। लेकिन वो एड ऑन बुक्स रेफरेंस बुक है, लेकिन वो बहुत इलेबोरेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आप है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आपको कोई एक चीज़ का डेफिनेशन पता है लेकिन उसका नो हाउ बहुत अच्छे से आपको नहीं आता है। तो आप जब उसके बारे में बहुत डिटेल से और बारीकी से नहीं जानते हो तो तभी आप प्रॉब्लम में फंसते हो जब वही चैप्टर को आप दोबारा 11th में या 12th में, क्योंकि 11th में उसी चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड हो जाता है, खासकर अगर वो फिजिक्स है ना। बहुत लॉजिकल आर्गूमेंट का ज़रूरत है। सिर्फ मैं फिजिक्स का ही बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट में भी है, लेकिन हाँ, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स अचानक सडनली जैसे बच्चों को लगता है कि भाई कहाँ से कौन से नया दुनिया में आ गया, है ना, जैसे लगता ही नहीं कि ये फिजिक्स है, कुछ और है ना। फिजिक्स के साथ मैथ्स का इंटीग्रेशन बहुत जोर और बहुत ज़बरदस्त हो जाता है वंस यू कम इनटू द क्लास 11, क्योंकि वहाँ से आपका जेई या जो नीट का तैयारी शुरू होता है, तो वहाँ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, है ना, जो आर्गूमेंट है, मैथमेटिकल आर्गूमेंट हर एक फिज़िक्स कॉन्सेप्ट के पीछे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए फाउंडेशन कोर्स ही वो प्रॉपर मैकेनिज़्म है जो कि आपका जो मैथ्स और साइंस का जो कंटेंट है अप टू 10 और फिर वही कंटेंट जब आप 11th ऑनवर्ड्स पढ़ोगे तो जो गैप है
फाउंडेशन कोर्स उस गैप को मिनिमाइज कर सकता है, इनफैक्ट रिड्यूस करके टेंस टू जीरो, यानी कि गैप को पूरी तरह से रिमूव कर सकता है, एंड इट कैन मेक अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम 10th to 11th। सो IIT जोन ट्यूटोरियल इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। हम लोग यहाँ आपके लिए वही कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना। आपको किसी भी तरह का एड ऑन प्रेशर बिल्डअप किए बगैर, कोई बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम, बड़ा बड़ा मैकेनिज्म और बहुत बड़ा टारगेट आपको सेट नहीं करा रहे हैं। सिंपल आपसे वही करा रहे हैं जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन स्कूल के साथ साथ उस चैप्टर को हम लोग जानते हैं कि वो क्या कंटेंट है जो मिस होता है बिटवीन 10th and 11th, जिसको हम कह रहे हैं कि गैप है। वो गैप एग्जैक्टली क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में, कौन सा पार्ट में गैप है, किस तरह से उसको पढ़ा जाए कि वो गैप अगर है तो उसको आप बहुत ही आसानी के साथ, कॉम्फर्टेबिलिटी के साथ फिलअप कर सको। तो येस, फाउंडेशन कोर्स फॉर Class 8, Class 9 and Class 10, we are doing the same thing. We are trying to fill up the gap between 8 to 10 and 11, 12th course content. ये आपको सिर्फ उस अपकमिंग विजन जो 11, 12 प्लस JEE या नीट, उस विजन को ही सिर्फ सपोर्ट नहीं करेगा, रादर जब आप 8 to 10 फाउंडेशन कोर्स प्रिपेयर करते हैं हमारे साथ, तो हम आपको स्कूल का जो कोर्स है उसको पढ़ाने के साथ एड ऑन चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो इससे आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आपका जो स्कूल कोर्स है उसका जो डेप्थ है, उसका जो डिस्कशन है, नॉलेज है, लर्निंग प्रोसेस है, हर एक सेगमेंट में आप इम्प्रूव करते हो। और आप जब इम्प्रूव करते हो नॉलेज वाइज, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एंड दैट हेल्प्स टू परफॉर्म मच बेटर इन योर रनिंग स्कूल कोर्स एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 8 to 10। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये फाउंडेशन कोर्स फॉर 8 to 10 इज़ अवेलेबल बोथ इन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड। प्ले स्टोर में जाके एंड्रॉयड वर्जन ऑफ ऐप IIT जोन ट्यूटोरियल आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन में भी आपको वही फ्लेवर मिलेगा जो ऑफलाइन में है। अगर आप किसी और टाउन में रहते हो, आप मेरा ऑफलाइन क्लास कोलकाता में नहीं ज्वाइन कर सकते हो, है ना, तो आपको कोई वरीड होने का ज़रूरत नहीं है। नाउअडेज द ऑनलाइन कनेक्टिविटी इज़ मच बेटर देन लास्ट फ्यू ईयर्स। तो आप बहुत आसानी से घर बैठ के आपका वो जो डेफिशिएंसी है, जिस वजह से आप आगे जाके ट्रबल फेस कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से आप वो गैप हमारे साथ पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ने वाले बच्चों को ऑफलाइन बच्चों के साथ ही एक साथ पढ़ाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ हाइब्रिड क्लास। हम लोग एक ही कंटेंट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं। और अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हो, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आप डिस्टेंट प्लेस में रहते हो, आप सोच रहे हो, इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको ये बात, ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन सोच रहे हो कि ऑनलाइन में क्या ये पॉसिबल है, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा, स्टूडेंट्स आपको सजेस्ट करूँगा, आपके पेरेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, है ना। आपको कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, एक बार आप कांटेक्ट कीजिए। आप चाहे तो मैं डेमो क्लास आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, आप डेमो क्लास कीजिए, आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ कि आप कितना कंफर्टेबल फील कर सकते हो इवन ऑन ऑनलाइन। और जो कोलकाता में हैं, जो चाहे वो ऑफलाइन तो ज्वाइन कर ही सकता है। तो दोनों कैटेगरी के लिए ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन आप गिवन नंबर में कांटेक्ट कीजिए, आप मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया ये काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, और बहुत ये वैल्यू एडिशन है। देखिए, सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ अगर कुछ है तो वो है समय, वक्त, टाइम को जो सही ढंग से यूटिलाइज़ किया वही ज़िंदगी में आगे बढ़ा, चाहे फील्ड कुछ भी हो। तो ये हम भी जानते हैं, ये आप भी समझते हो। तो अगर आप समझते हो कि वाकई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, अगर आप 8 से 10, ये मत सोचो कि मान लिया, जैसे मान लो कि आप 9 में हो, आप सोचो कि अरे सर तो 8 से बोल रहे हैं, मैं तो 8 मिस हो गया। तो नहीं, कम से कम 8 मिस हो गया तो आपके पास 2 ईयर तो है, 9, 10। अगर आपका 8, 9 मिस हो गया, 10th में आके आप ये सोच रहे हो और जान रहे हो इसके बारे में, तो कम से कम आप 10th में तो ज्वाइन कर सकते हो। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग,
है ना। तो इसीलिए इस सोच में आपको वरीड नहीं होना है कि जो 8th में बच्चे हैं उनको ही पूरा फ़ायदा मिलेगा, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं एश्योर करता हूँ कि जो 8th से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको 3 साल में जो मिलेगा, अगर आप 9th में हो और 9th में ज्वाइन करते हो तो वी विल गिव आवर लेवल बेस्ट कि 2 साल में भी हम आपको वो 3 साल का फ्लेवर दे सके। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर ये कॉन्सेप्ट, ये जो डिस्कशन है ये आपको अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट करोगे, है ना। चाहे जो भी मीडिया है, फ़ोन करोगे, व्हाट्सएप करोगे। उम्मीद करूँगा कि आप अपना डिटेल्स ज़रूर दोगे। आप प्रायोरिटी आप व्हाट्सएप कीजिए जिसमें आप अपना डिटेल सेंड कीजिए। अगर कई बार ऐसा होता है कि आप कॉल करते हो और हम लोग अटेंड नहीं कर पाते, अगर मान लो हम लोग क्लासरूम में बिजी रहते हैं, तो उसी लिए बेस्ट वे है कि आप व्हाट्सएप कीजिए, आप अपना डिटेल देकर व्हाट्सएप कीजिए। आप कौन से क्लास में हैं, कौन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, कहाँ से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू टू मेक अ डिटेल्ड डिस्कशन विथ यू और विथ योर पेरेंट्स। ओके, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।